महीने को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। अगर ये नियम फॉलो ना किए जाएं तो फिर किसी प्रकार का उपाय करने का ज़्यादातर कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। पूजा पाठ का लाभ अगर बात करें विशेष रूप से क्या करना चाहिए इस महीने में, तो सबसे अच्छा रहेगा है महीना इतना ही महत्वपूर्ण है, तब आप और हम इस महीने से क्यों चौंके। तो ये व्रत तप दान और श्रेष्ठ माना जाता है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो 3 देवता फल प्रदान करते हैं वो अन्य कोई नहीं कर सकते। सबसे पहले सूर्य देव। लोगों की कुंडली के अंदर शनि ग्रह का दोष बना हुआ है, चाहे शनि की 7.5 चल रही है, चाहे ढैया चल रही है, विशेष रूप से शनि का कुंडली के अंदर दोष है। हमारे पास माघ का महीना एक ऐसा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हम अपने दुख, अपने परेशानी, अपनी चिंता को दूर करने का एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं। और इस समय की महत्ता बताते हुए मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों को क्या करना चाहिए, इससे चाहे आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे धन के कोई की समस्या से आप ग्रसित हो, अथवा वैवाहिक जीवन के अंदर कोई समस्या हो, जीवन के अंदर किसी प्रकार की छोटी या बड़ी समस्या हो, समय की ही प्रधानता होती है और समय की ही महत्ता होती है मित्रों। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर के मीन तक राशि, परंतु उससे पूर्व इस माघ महीने की विशेषता को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा इसके अंदर विश्वास नहीं बैठेगा तब तक हम किसी भी चीज़ को बिना विश्वास करते हैं उसका लाभ, हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इसकी अवधि जान लीजिए। माघ का महीना कब से कब तक, नहीं तो आप उपाय कर ही नहीं पाएंगे। इस वर्ष 2024 में 26 जनवरी दिन शुक्रवार से ये माघ मास शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार तक ये रहेगा। अब हिंदू मान्यताओं के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए अब आप इस टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे भी कि जो हमारे गंगा नदी के तट हैं या तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर भीड़ जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, और उसका कारण एक ही मात्र होगा कि माघ के महीने की शुरुआत। और अब जब यह महीना इतना ही महत्वपूर्ण है, तब आप और हम इस महीने से क्यों चौंके। तो ये व्रत तप दान और पूजा के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो 3 देवता फल प्रदान करते हैं वो अन्य कोई नहीं कर सकते। सबसे पहले सूर्य देव, दूसरे माँ गंगा, और तीसरा भगवान विष्णु की पूजा से यहाँ पर बड़े से बड़े पाप जो है धुल जाते हैं और बड़े से बड़ी मनोकामना जो है वह सिद्ध हो जाती है। अब इस महीने सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ चीज़ें मानी जाती है वो हो जाती है तीर्थों के जल से स्नान करना। जैसे गंगा नदी के तट पर स्नान कर लिया जाए, किसी तीर्थ के क्षेत्र पर स्नान कर लिया जाए, तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ और पुण्य फल देने वाला माना जाता है। अब इसको लेकर के अगर विश्वास की बात करें तो एक पौराणिक कथा है। क्यों इतना महत्व दिया जाता है माघ महीने को, तो उसका कारण है मित्रों कि माघ महीने को लेकर एक पौराणिक कथा है। वह पौराणिक कथा क्या है कि पौराणिक कथा के अनुसार माघ महीने में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। अब इंद्रदेव ने जब क्षमा याचना करी, तो क्षमा याचना करने के बाद में गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा था। यानी इतना बड़ा जो उनका श्राप था, जो उनका श्राप का प्रभाव था, वो मात्र माघ महीने में गंगा स्नान से दूर हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय तो आप स्वयं ही जान गए होंगे कि यहाँ पर करना क्या है। तो इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया और उसके फलस्वरूप वे अपने श्राप से मुक्त हो गए। अब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की पूजना करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलता है। और दूसरा यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार इस महीने को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। अगर ये नियम फॉलो ना किए जाएं तो फिर किसी प्रकार का उपाय करने का ज़्यादातर कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता है। तो कौन कौन से हैं ये नियम, इसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि एक उपाय की श्रेणी में आपको अभी बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं उनको इस महीने कुछ पूजा अवश्य करनी चाहिए, कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप नोट भी कर सकते हैं। नित्य प्रातः काल में आपको श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद में आपको मधुराष्टक का या भगवान श्री कृष्ण के ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। नित्य किसी भी गरीब को आप दान जरूर दें, क्योंकि इस महीने दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो सके, अगर संभव हो सके तो एक ही समय भोजन करें। रोगी और आसक्त जनों को जो है बंधन नहीं दिया गया है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। माघ के महीने में खान पान में बदलाव, गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल में प्रवेश कर लेना चाहिए। और इसी के बाद में सुबह देर तक सोना और स्नान न करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ये आपको ठीक करना चाहिए। इस महीने भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ जाना चाहिए। और माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। मित्रों, कुछ खाने की चीज़ें औषधियाँ होती हैं समय के अनुसार, तो भी जरूर प्रयोग करने चाहिए। अगर बात करें कि इस महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों इस महीने में आपको इस महीने आपको क्या नहीं करना चाहिए तो उसके बारे में जानकारी देता हूं मित्रों। इस महीने तो शास्त्रों में माघ के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला है उसमें कि मूली का सेवन इस महीने ना करें। दूसरा यह है कि माघ महीने में तामसिक भोजन, मदिरा, मांस इत्यादि का भक्षण न करें। दुर्गंधित भोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें और बासी भोजन का भी प्रयोग आप न करें। इसी के अलावा माघ के महीने में आप असत्य कभी ना बोलें, झूठ नहीं बोलें और अपना व्यवहार भी सही रखें, आचरण भी शुद्ध रखें। तो ये महीना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। अब करने वाली अगर बात करें विशेष रूप से क्या करना चाहिए इस महीने में, तो सबसे अच्छा रहेगा कि माघ के महीने में जो करने वाली चीज़ें, सबसे पहले जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि ग्रह का दोष बना हुआ है, चाहे शनि की 7.5 चल रही है, चाहे ढैया चल रही है, विशेष रूप से शनि का कुंडली के अंदर दोष है, तो उन्हें मुख्य रूप से इस समय उनसे मुक्ति पाने के लिए काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। समय समय पर कभी भी आप कर सकते हैं। इसी के अलावा जो लोग अपनी कुंडली के अंदर राहु ग्रह के दोष से दूषित हैं या जिनकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह ने जो है दोष बना रखा है, तो वे क्या कर सकते हैं, वे गर्म कपड़े या कंबल का जो है इस समय अवधि में दान कर सकते हैं। वहीं माघ के महीने में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नियम से कड़ीता से पालन करता है उसके लिए 9 के 9 ग्रह शुभ परिणाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इस महीने में आलस्य करना, अधिक देर तक सोना, स्नान न करना, इस चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तभी आपका ये महीना लाभकारी होगा। माघ महीने के सभी दिनों में आप तुलसी की पूजा करें और तुलसी के समक्ष जो है दीपक जलाएं और गीता जी का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माघ महीने में गंगा स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और कल्पवास की शुरुआत में माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करना इस महीने विशेष लाभकारी होता है। अब जानते हैं आपकी 12 राशियों के अनुसार क्या उपाय आपको करने चाहिए। जिन जातकों की मेष राशि है वो पूर्णिमा, इस महीने की जब पूर्णिमा आती है विशेष लाभकारी हो सकता है, वैसे पूरे महीने उपाय कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें और मसूर की दाल का आप दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले क्या करें कि आप, जो भी लोग वृषभ राशि के जातक हैं, वो पूर्णिमा पर या फिर किसी भी दिन पीपल वृक्ष को मीठा दूध अर्पित करें या फिर पीपल वृक्ष की जड़ के पास में आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मिथुन राशि वाले जो क्या कर सकते हैं, वे पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि को खीर का भोग लगाएं अथवा वैसे भी भगवान श्री हरि को खीर का भोग लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और नहाते समय पानी में आप दूर्वे को डाल करके, दूर्वा जो घास होती है उसको डाल करके स्नान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले क्या कर सकते हैं, ये कर्क राशि के जातक जो है माघ पूर्णिमा के दिन अथवा किसी भी दिन जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप कच्चे दूध में शहद मिला करके उससे स्नान कर सकते हैं और इसी द्रव्य से आपको भगवान शिव का भी अभिषेक करना है, इससे आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ रहेगा। और ऐसा करने से कर्क राशि के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। वर्तमान में कर्क पर शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप जरूर ये उपाय करें। सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सिंह राशि के जो जातक हैं या किसी भी दिन जरूरतमंद लोगों को केवल भोजन करा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह नहाने के पानी में आप गुलाब का फूल डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दें और उससे स्नान भी करें, तो आपके लिए बहुत उत्तम ये उपाय रहेगा। इसी के अलावा अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्याओं को जो है आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए आप माघ पूर्णिमा के दिन 7 कन्याओं को मखाने की खीर का प्रसाद बांटें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा और लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले क्या करें कि ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मत है, माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप तुला राशि वाले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को चावल अथवा घी का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, पूरे महीने में आप ये दान कर सकते हैं। तो इसी के अलावा वृश्चिक राशि वाले जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाएं और मसूर की दाल, गुड़ और लाल चंदन का दान कर दें, ये वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। वहीं धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि वाले माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और धनु राशि के जातक भगवान विष्णु को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, साथ ही सरसों के तिल का दान करें, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और मान्यता ऐसा करने से आपके कई कष्ट दूर हो जाते हैं। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है, तो उपाय आप जरूर करें। वहीं कुंभ राशि वालों को पर भी शनि का प्रभाव है, तो आप माघ पूर्णिमा या इस महीने कुंभ राशि के जातक हनुमान मंदिर में लाल रंग के कपड़े से बनी त्रिकोणीय ध्वजा लेकर के जाएं, जिसमें 3 कोण त्रिकोण ऐसी ध्वजा हो और हो सके तो ध्वजा को मंदिर के शिखर पर लगा दें अथवा हनुमान जी के
पास में उसको खड़े करके आ जाएं, तो भी आपका जो है कल्याण हो जाएगा। मीन राशि वाले जिन पर शनि के 7.5 का भी अभी प्रथम चरण चल रहा है, वे क्या कर सकते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन पीले रंग के फलों का दान करें और इस दिन के पेड़ की आप पूजा करें। आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपको धन और ऐश्वर्य की अवश्य रूप से प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये बताया हमने मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों को क्या करना चाहिए। ये श्रेष्ठतम उपाय है मित्रों, इस माघ के महीने को हमें नहीं गंवाना है और जरूर आपको अपने कष्टों से निवारण मिलेगा। ऐसे हमारी भी जो है आस्था है भगवान के अंदर और इस माघ माह में भी हमारी आस्था है। तो जरूर करिएगा उपाय और तब तक अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।